और युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इराक से अपनी सेना निकाल रहा है अमेरिका। ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। नागरिकों और अफसरों को निकालना शुरू कर दिया गया है। सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है अमेरिका। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया जहां इराक से अपनी सेना निकाल रहा है अमेरिका। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने दुनिया को जंग की एक बहुत बड़ी आग का आभास कराया। वजह गाजा के बाहर युद्ध की भड़कती चिंगारी है। ईरानी ड्रोन से इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का दौर जारी है। युद्ध के ऐसे कई फ्रंट खुल गए हैं जो बहुत बड़े विनाश की वजह बन सकते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ चीन ने भी अपनी नेवी को मिडिल ईस्ट में भेजा है। एक तरफ गाजा में धमाके हो रहे हैं तो दूसरी तरफ गाजा से बहुत दूर इराक में भी धमाकों का दौर जारी है। गाजा में हो रहे धमाकों का बदला लेने के लिए इराक में ईरानी हथियारों से अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। दुनिया जानती है कि गाजा और हमास के साथ ईरान है, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका है। अब अमेरिका और ईरान की भिड़ंत भी तेज होती जा रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना भी अपने ऊपर हो रहे हमलों का बदला ले रही है। सिर्फ गाजा नहीं बल्कि दुनिया के कई और कोने भी धमाकों से दहल रहे हैं। वजह इजराइल और गाजा ही है, लेकिन टारगेट पर अमेरिकी सेना और उसके बेस है। इराक में अमेरिका के अल असद मिलिट्री बेस पर फिर हमला हुआ। हमले में ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन का नाम अबाबिल 2 है। मेड इन ईरान ड्रोन के इन्हीं हमलों की वजह से दुनिया पर एक बार फिर तीसरे विश्व विनाश का अंदेशा गहराने लगा है। अल असद बेस पर 72 घंटे में चौथी बार ड्रोन हमला हुआ है। ये इरबिल एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ भी कामिकाज़े ड्रोन से अटैक हुआ। ये भी इराक में अमेरिका का दूसरा बेस है। इरबिल बेस पर ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है। लेबनान की मीडिया में दावा किया गया है कि अल असद बेस पर कई तरह के हथियारों से हमले हुए हैं। इरबिल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई बार धमाकों से दहल उठा है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी धमकी भी जारी कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का बदला लिया जाएगा। इराक में मौजूद सभी यूएस बेस को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका बेस पर ड्रोन हमले की शुरुआत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ईरान जब चाहे अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी बेस पर फिलहाल जिस ड्रोन से हमला किया जा रहा है वो बेहद घातक है और बड़े धमाके करने में सक्षम है। अबाबिल 2 ड्रोन की रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 120 किलोमीटर तक की रेंज तक प्रहार कर सकता है। ये 40 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ान भरता है और बड़े धमाके करता है। अब बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में ईरान के ठिकाने पर हमले की शुरुआत कर दी है। सीरिया में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले किए। हमले की वजह से दोनों एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। दिन रविवार, वक्त सुबह 5:25। इजराइल के फाइटर जेट भूमध्य सागर की दिशा में उड़ान भरते हुए आए और सीरिया दमिश्क पर मिसाइलों की बारिश कर दी।
इजराइल के लड़ाकू विमानों ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हमला किया। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी बेस पर थर्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भेजा जा रहा है ताकि ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।